हेलो दोस्तों, तो आप आए हैं मेरे चैनल मोटिवेशन स्टेट पे क्योंकि आप देखना चाहते हैं बिल्कुल सटीक न्यूज जो आपके पूरे दिन काम आए। और दोस्तों मैं साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप जरूरती बात तो इस वीडियो में ही छोड़ जाएंगे। और मैं आपको फटाफट सारी न्यूज बताता हूँ, ये नहीं कि जैसे आप टीवी पे देखते हैं चैनल से उसमें वो खींचते हैं कि खबर को 10 बार खिचड़ी की तरह पका देते हैं, नहीं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी खबर। तो पहली जी न्यूज जो निकल के आ रही है वो है मसूद पर चीन के अड़ंगे से बढ़ के राहुल, कहा जिनपिंग से डरते हैं पीएम मोदी, चुप क्यों। चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो किए जाने के बाद भारत में राजनीति तेज हो गई है। भारत को जहां झटका लगा है तो वहीं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं। जब भी चीन भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन नीति पर भी तंज कसा और 3 पॉइंट में समझाया। राहुल ने लिखा कि पीएम गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, दिल्ली में जिनपिंग को गले लगाते हैं, चीन में उनके सामने झुक जाते हैं। तो अगली खबर निकल के आ रही है, प्रेम जी बने देश के सबसे बड़े दानवीर, फैमिली ने ठुकराया था पाकिस्तान का ऑफर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेम जी क्या है और इनका ये ऑफर क्या था। देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीत प्रेम जी भारत के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। उन्होंने विप्रो लिमिटेड के 34% शेयर यानी 52,750 करोड़ रुपए बाजार मूल्य के शेयर परोपकार कार्य के लिए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को दान में दिए हैं। इसका मतलब यह है कि इन शेयरों के एवज में होने वाले लाभ को फाउंडेशन से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कुछ खेल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत का भगवान के एक त्योहार जैसा खेल जिसे माना जाता है क्रिकेट, भारत से सीरीज लूट कर ले गए कंगारू, विराट कहते रह गए प्रयोग। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लगातार प्रयोग किए जाने का पूरा फायदा उठाकर 5वें और निर्णायक वनडे में 35 रनों से जीत दर्ज कर 10 साल बाद भारतीय सब जमी पर वनडे सीरीज अपने नाम की। फिरोजा कोटला में केवल 2 बार 1982 और 1996 ही कोई टीम 250 से अधिक का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर पाई है। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही रहा और केवल 4 विशेषज्ञ बल्लेबाज ने 7 उतरे। भारत के लिए 273 रन का लक्ष्य पहाड़ जैसा बन गया। ऑस्ट्रेलिया टीम जब भारत आई थी तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह मेजबान टीम को टक्कर दे पाएगी। कंगारू टीम ने भारतीय जमीन पर कदम रखने के बाद सभी धारणाओं को खारिज किया। पहले तो उसने T20 सीरीज 2.0 से जीतकर टीम इंडिया का क्लीन स्वीप किया और इसके बाद उसने वनडे सीरीज में 0-2 से पिछड़कर भी तूफानी वापसी कर सीरीज 3-2 से लूट ली। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2009 में भारतीय सरजमी पर 6 मैचों की सीरीज 4-2 से जीती थी। यह वनडे में 5वां अवसर है जब किसी टीम ने पहले 2 मैच हारने के बाद सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया से पहले दक्षिण अफ्रीका 2 बार, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने यह उपलब्धि हासिल की थी। भारत ने दूसरी बार पहले 2 मैच जीतने के बाद सीरीज गंवाई। इससे पहले 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ वह शुरुआती बढ़त का फायदा नहीं उठा पाए थे। शिखर धवन 12 मोहाली की अपनी फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाए। दिल्ली का एक अन्य स्टार कोहली आक्रामक मूड में लग रहे थे, मनपसंद शॉट नहीं लगाने पर वे 1-2 बार जल्लाए भी। इससे ऐसे में मार्कस स्टोनिक्स की अतिरिक्त उछाल वाली अपेक्षाकृत धीमी गेंद पर कट करने की प्रयास में वे विकेट के पीछे कैच दे बैठे। जो अगली खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, महिलाओं के लिए राहुल का बड़ा ऐलान। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार महिला आरक्षण बिल को पास करेगी, जिसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% महिलाओं को मौका मिलेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा की जाएगी। अगली आ रही है राहुल जी का बड़ा ऐलान, मछुआरों के लिए बनाएंगे अलग मंत्रालय। केरल में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल ने दिया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर उनकी सरकार बनती है तो वे मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनवाएंगे। और ये बात तो आप जानते हैं कि अगर अलग मंत्रालय बनता है तो उनके लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। और दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है आतंकवाद से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुलवामा हमले के गुनाहगार मसूद अजहर को हमें सौंप दे। एक कार्यक्रम में सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता बनते हैं तो आतंकी मसूद अजहर को भारत के हवाले करें। सुषमा स्वराज ने साफ किया कि बिना आतंकी कार्रवाई पर रोक लगे पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुलवामा आतंकी हमले के गुनाहगार मसूद अजहर के बचाव में फिर उतरा चीन। जो उससे हमें उम्मीद थी सेम उसने वही किया। यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव पर लगाया वीटो। चौथी बार चीन ने जैसे चीफ मसूद अजहर का किया बचाव, पाकिस्तान में पल रहा जैसे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूएन में रखा था मसूद अजहर के लिए खिलाफ प्रस्ताव, सुरक्षा परिषद में चीन ने किया था विरोध।
कांग्रेस का हाथ या महागठबंधन के साथ, क्या है चंद्रशेखर आजाद की स्ट्रेटजी। भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन के पोस्टर बॉय बन चुके चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक महत्वपूर्ण हो गए। दरअसल बुधवार को कांग्रेस की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चंद्रशेखर से मुलाकात की। इसके कुछ देर बाद ही लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी मायावती से मीटिंग की। दलित नेता से प्रियंका की मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। उन्हें पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। यह दलित नेता के साथ कांग्रेस का महागठबंधन हो सकता है। हालांकि दोनों नेताओं की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि चंद्रशेखर लोकसभा का चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, पर कांग्रेसी बनकर नहीं। भीम आर्मी के संस्थापक को लेकर कांग्रेस का भी रुख कुछ ऐसा ही है। प्रियंका से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया भी कि हम न तो चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और न ही उन्हें अपनी टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले चंद्रशेखर की मांग है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उन्हें समर्थन दे। कांग्रेस दलित नेता की मांग पर राजी भी है, पर उसकी अपनी भी कुछ शर्तें हैं। हालांकि इस सहयोग के बदले कांग्रेस दलित नेता का इस्तेमाल अपनी चुनावी कैंपेन में मन मुताबिक करना चाहती है। कांग्रेस की यही शर्त चंद्रशेखर और कांग्रेस के बीच किसी राजनीतिक समझौते की अड़चन बन रही है। तो दोस्तों अगली खबर जो निकल के आ रही है वो है हमारी रेल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, भाई ने ट्वीट किया, मेरी बहन को बचा लो। रेल मंत्री ने तुरंत भेज दी पुलिस। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। ट्रेन में लड़की से छेड़छाड़ करना कुछ युवकों को उस वक्त महंगा साबित हो गया जब रेल मंत्री पीयूष गोयल को किए गए एक ट्वीट से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 22,415 यानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक युवती भोपाल से नई दिल्ली के लिए सफर कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के 3 एसी कोच में 5 से 6 युवक शराब के नशे में पहुंचे। वो युवती से छेड़छाड़ करने लगे। इस बीच युवती के भाई ने रेल मंत्री को ट्वीट कर लिखा कि सर आपकी मदद की जरूरत है। मेरी बहन ट्रेन नंबर 22,415 में सफर कर रही है। उसकी बर्थ का 6 लोग ड्रिंक कर आए रहे हैं और उसे छेड़ रहे हैं। मैं रांची में हूं और हेल्पलेस हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। दोस्तों जैसे ही हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को इसका पता लगा, पीयूष गोयल जी ने एकदम बिल्कुल आगरा की जो एसपी जीआरपी थी उनको तुरंत ऑर्डर दिया कि आप वहां जाइए, ट्रेन को रोकिए। आगरा कैंट पे जाके उनको बिल्कुल निदादेश देके उनको वहां सब जो वो ड्रिंक करके आए थे उनको दबोच लिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट एक स्टेप तो हमारे लिए उठाया जा रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा यूज है अगर आप यूज सही करना जानते हैं तो। दोस्तों एक खबर बहुत चल रही है, फिर से फिसल गई राहुल गांधी जी की जुबान। नीरव मोदी की जगह बोल पड़े नरेंद्र। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। बुधवार को चेन्नई के स्टेले मैरिज कॉलेज में छात्रों के साथ संवाद करते वक्त राहुल गांधी नीरव मोदी की जगह नरेंद्र बोल गए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी घोटलेबाज भगोड़े नीरव मोदी की बात कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि नीरव मोदी ने भारत के लिए कितनी नौकरियां पैदा की। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 30 लाख रुपए दे दी जाए तो आप ज्यादा नौकरी पैदा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि नीरव मोदी जैसे 15 से 17 करप्ट बिजनेसमैन को हाथों हाथ दबोचना चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल उनकी तरह तो बता नहीं सकता हूं, पर वो शुरू में तुतला गए एकदम, मतलब मोदी के चक्कर में वो नरेंद्र बोल गए। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र, क्योंकि उनकी जुबान पे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी तो है ही है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको न्यूज का एंड करता हूं। मुझे पता है कि 100 में से केवल 2-3% लोग इस पूरी वीडियो को अभी तक देख पाए होंगे। तो दोस्तों हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या कोई खबर काम की थी या नहीं थी। और दोस्तों एक काम जरूर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा चैनल है। आपकी मदद के बिना कहीं भी हम नहीं टिक पाएंगे। हम आपको बिल्कुल सटीक न्यूज देते हैं, फेक न्यूज बिल्कुल नहीं देना चाहते। और फिर भी अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो शायद हम आपकी ऐसे लगातार मदद ना कर पाए। भाई और बहनों, गरीबों, कामगारों और किसानों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं बिचौलियों तक ही। जब तक बिचौलियों को लाभ न पहुंचे वो आगे जाती ही नहीं। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को
उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है। योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है।